हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 7:30 बजे से। मैं, अमित और अक्षी हम निकल गए हैं फिर से एक और नए टूर पे। आपने मेरी पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम अपने कुल देवता जी के मंदिर गए थे दर्शन करने, जो कि हमारे घर के पास में ही है। तो हमारी साइड ऐसा बोलते हैं कि अगर इस महीने में मंदिर जाते हैं तो अच्छा होता है। और टाइम भी जा सकते हैं, बट इस महीने में हमारी साइड सब लोग मंदिर जाते हैं, तो हमने और जगह भी मंदिर जाना था। तो आज हम सुबह सुबह ही रेडी होकर निकल गए हैं और अक्षी को मैंने स्टॉल से बिल्कुल पैक कर दिया है, क्योंकि ये हमेशा की तरह ही गाड़ी में बैठते ही सो जाती है। तो आज भी सो गई है और इसको ठंड ना लग जाए, क्योंकि अभी धूप तो निकल गई है बट हवा चल रही थी, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल पैक कर दिया। और ये यहाँ पे हम डलवा रहे हैं पेट्रोल, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, तो हमें लगा आगे जाके कहीं हमको पेट्रोल मिले ना मिले, इसलिए यहीं से डलवा कर चले जाते हैं। और हम कौन से मंदिर जा रहे हैं इसके लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना होगा। हम बहुत ही सुंदर मंदिर जा रहे हैं और मैक्सिमम लोग वहाँ गए होंगे, जो लोग नहीं गए होंगे वो देख लेना। और ये हम काफ़ी आगे निकल गए थे, 9:30-10 बजे का करीब का ये टाइम है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फ्रंट सीट पे बैठना मुश्किल हो रहा था, और अक्षी को तो गर्मी लगी रही थी, हमको भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो बच्चे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसको बैक सीट पे लाया और हम पीछे बैठ गए। और ये बिल्कुल खुद बैठ गई थी, ऐसे आराम से मैंने इसको बिठाया और इसके अरे परे ऐसे बैग लगा दिए, और ये आराम से बाहर को देख रही थी और अपने में ही खेल रही थी। और मेरे को भी बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि सुबह से लेकर जब भी हम कहीं जाते हैं तो मतलब ऑल टाइम इसको बिठा के रखना पड़ता है, तो मेरे टांगे बिल्कुल जाम हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बिठाया। और ये यहाँ हम पहुँच गए थे त्यूनी बाज़ार, और मेरे को कुछ ज्वेलर के पास काम था, इसलिए मैं यहाँ पर गई थी कुछ लेने। बस थोड़ी देर ही यहाँ पर हम रुके और फिर तुरंत चल पड़े, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी इस साइड को। और ये यहाँ से आगे का सुंदर सा व्यू, इतने सुंदर सुंदर पेड़ थे और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लिया। और बस यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता मंदिर पहुँचने में, थोड़ा सा ही टाइम लगा और हम पहुँच भी गए थे। 11 साढ़े 11 शायद इतने टाइम पे हम पहुँच गए थे यहाँ पे। और ये मंदिर के चारों ओर का व्यू, और ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड, और इससे आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ, हम आए हैं हनोल मंदिर, जो कि महासू देवता जी का मंदिर है। काफ़ी टाइम से हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ जाए, बट अक्षी बहुत छोटी थी तो इसको लेके नहीं आ सकते थे। तो अब ये इतनी हो गई है कि इसको हम मतलब इतने दूर के सफ़र में लेके जा सकते हैं, तो इसलिए हम आज सुबह सुबह ही आ गए थे। और यहाँ पे हमने प्रसाद लिया और फिर चल पड़े अंदर की ओर। यहाँ पे है शू रैक, जहाँ पर हम शू उतार कर, बस साइड में है टैप लगे हुए। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हैंड वॉश किया और फिर हम चले गए अंदर। और ये है मेन गेट मंदिर का। यहाँ पे जाके बहुत ही सुकून मिलता है। मैं शादी से पहले कभी नहीं गई थी, और शादी के बाद भी सिर्फ एक बार गई थी, जब हमारी न्यू मैरिज हुई थी उस वक्त। और ये मेरा दूसरी बार है मंदिर जाना। और अक्षी को तो पहली बार लेके गए हैं, और ये लोगों को देख के ऐसे लोगों को देखे जा रही थी। बट इसने काफ़ी देर हमको नहीं बैठने दिया, मतलब ज़्यादा देर हम नहीं बैठ पाए, क्योंकि परेशान हो रही थी और शायद गर्मी लग रही थी इसको। हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम नहीं बैठ पाए, ना ही हम ज़्यादा फ़ोटोज़ ले पाए, ना ही कोई वीडियो बना पाए। बस थोड़ी देर अंदर रुके, दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग ये जा रहे हैं अब वापस गाड़ी की ओर। तो मेरे को ऐसा लग रहा था शायद इसको भूख भी लग रही होगी, गर्मी भी लग रही होगी, तो समझ से बाहर था कि क्या हो रहा है। तो इसलिए इसको कंफर्टेबल फील हो, ये ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम बस दर्शन करके तुरंत बाहर को आ गए, क्योंकि इसने दूध भी नहीं पिया था। त्यूनी में जब हम रुके थे तो वहीं पे ही पिया था, वो भी थोड़ा सा बिल्कुल। और बस गाड़ी में बैठते ही इसको दूध पिलाया और ये तुरंत सो गई थी। ये इसका डेली का काम है। और यहाँ से आगे की वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को। तब तक